तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थिक सिलेंडर के एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया था। हुप स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेडियल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, और थिक प्रेशर वेसल या थिक सिलेंडर होता क्या। ठीक है, थिक प्रेशर वेसल का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज द सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वो है आपका थिक स्फेरिकल सेल। क्या आपका वो थिक स्फेरिकल सेल। ठीक है, इसकी एनालिसिस बेसिकली या इसकी जो भी प्रॉपर्टी है या एनालिसिस है वो हम लोग सेम एज सिलेंड्रिकल सेल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंड्रिकल सेल था आपका, थिक सिलेंड्रिकल सेल या थिन सिलेंडर्स जो था, उसमें हम लोग लेम्स इक्वेशन की हेल्प लेते थे। ठीक है, हूप्स और रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग लेम्स इक्वेशन की हेल्प लेंगे तीनों टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड द रेडियल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला इसका पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये स्फेरिकल इन शेप होता है या स्फेयर इन शेप होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज शेप इज स्फेयर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो, थिकनेस इज कंसिडरेबल। ठीक है, थिकनेस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, थ्री स्ट्रेसेस। ठीक है, जो स्ट्रेसेस आपकी अप्लाई होती हैं, तो स्ट्रेसेस इन थिक स्फेरिकल सेल, दैट इज तीन टाइप्स की स्ट्रेसेस आपकी अप्लाई होंगी। दैट इज द फर्स्ट वन इज हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स, क्लियर। सेकंड वन, that is the longitudinal stress, longitudinal stress that is the sigma L, and the third one is radial stress। ठीक है, सिग्मा R। और थिक सिलेंडर में इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे, P के फॉर्म में। ठीक है, सिग्मा R और PX के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यहाँ पे थिक स्फेरिकल सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेसेस आपके इक्वल होंगे। ठीक है, दो स्ट्रेसेस आपके इक्वल होंगे। हम लोग थिन स्फेरिकल सेल में भी ये डिस्कस कर चुके थे कि हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन केस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, स्फेरिकल सेल के केस में हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस इन थिक स्फेरिकल सेल। ठीक है, थिक स्फेरिकल सेल में हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, कोई भी उसकी डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डेरिवेशन। क्लियर। तो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द हुप स्ट्रेस एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों की वैल्यू क्या होगी स्फेरिकल सेल के लिए, इक्वल होती है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। ठीक है, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, अगर इंटरनल फ्लूइड प्रेशर की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे और उनका जो नेचर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, hoop stress and
longitudinal stress, hoop stress and longitudinal stress are equal and both are टेंसाइल इन नेचर, दोनों क्या होंगे, टेंसाइल होंगे नेचर में, ठीक है, टेंशन बिहेव करेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू गिवन होगी आपकी लेम्स इक्वेशन से। तो अकॉर्डिंग टू लेम्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू लेम्स इक्वेशन सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, बी अपॉन, ठीक है, सिलेंडर केस में क्या था, एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर hoop stress and longitudinal stress in thick spherical cell, ठीक है। थिक स्फेरिकल सेल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स क्यूब प्लस ए, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्लियर, ठीक है। नाउ द सेकंड स्ट्रेस, सेकंड आपका जो स्ट्रेस या मेजर स्ट्रेस है दैट इज द रेडियल स्ट्रेस, ठीक है, वो क्या आपका रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर हो या एक्सटर्नल फ्लूइड प्रेशर हो, रेडियल स्ट्रेस क्या होता है, कॉम्प्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। रेडियल स्ट्रेस क्या होता है, कॉम्प्रेसिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो, दैट इज रेडियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस is always always is always compressive in nature, always compressive in nature for both, for both internal fluid pressure or external fluid pressure or external fluid pressure, क्लियर, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे, लेम्स इक्वेशन से प्रोवाइड कराएंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेम्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू लेम्स इक्वेशन px, that is radial stress is given by 2b upon x cube minus a, ठीक है। ये हो जाएगी आपका फॉर्मूला फॉर रेडियल स्ट्रेस इन थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ए और बी की वैल्यू रेडियल स्ट्रेस के एंड कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर constants, constant which can be calculated, which can be calculated by end conditions of, by end conditions of radial stress, by end condition of radial stresses, radial stresses की जो end conditions होंगे कल हम लोग डिस्कस भी किए थे कि क्या क्या एंड कंडीशंस होंगे, उसकी हेल्प से हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग थिक स्फेरिकल सेल का भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका थिक स्फेरिकल सेल। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द कंपाउंड सिलेंडर, कंपाउंड सिलेंडर और श्रंक सिलेंडर भी कहते हैं इसे, और श्रंक सिलेंडर,
सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपाउंड सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड सिलेंडर वो सिलेंडर है जो दो सिलेंडर्स के मर्जिंग पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के अंदर मर्ज कर दिया गया है, तो वो जो सिलेंडर बना है उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सिलेंडर और श्रंक सिलेंडर। क्लियर, फर्स्ट चीज, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब हम लोग मर्ज करेंगे या इसको जब फिट करेंगे तो फिटिंग कैसे होगी। ठीक है, तो फिटिंग आपकी होगी क्योंकि सिलेंडर जो होगा ओपन फॉर्म में होगा नहीं, तो जो भी फिटिंग होती है या जो प्री स्ट्रेसिंग होगी इसकी, वो होगी हीटिंग प्रोसेस से। ठीक है, वो क्या होगा, हीटिंग प्रोसेस से आपका क्या होगा, उसको एक सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर के अंदर हम लोग प्री स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, इस प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो फ्रेटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो फ्रेटेज। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया कंपाउंड सिलेंडर क्या होता है। कंपाउंड सिलेंडर क्या होता है, दो सिलेंडर से मिलके बना होता है जिसमें सिलेंडर्स क्या होते हैं, आपस में फिक्स होते हैं। ठीक है, फिक्सिंग कैसे होती है, आपकी हीटिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर्स को फिक्स करते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटो फ्रेटेज प्रोसेस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हमको कंपाउंड सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमको कंपाउंड सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे मेन क्वेश्चन। तो कंपाउंड सिलेंडर देखो, जब थिन सिलेंडर या थिक सिलेंडर हमारे पास था, तो हम लोग के पास जो भी फ्लूइड प्रेशर होता था, ठीक है, वो फ्लूइड प्रेशर से हमेशा हुक स्ट्रेस क्या होती थी, ज्यादा वैल्यू आती थी। हम लोग जब भी कोई भी फ्लूइड प्रेशर रख रहे हैं, सपोज फ्लूइड प्रेशर रख के 1 मेगा पास्कल का, ठीक है, तो हुक स्ट्रेस क्या होता था, हमेशा इंटरनल फ्लूइड प्रेशर से ज्यादा वैल्यू आती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को कोई फ्लूइड ऐसा रखना है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसका इंटरनल फ्लूइड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा मटेरियल होगा वहां पे जो हुक स्ट्रेस होगा वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो उस पर्टिकुलर हुक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर हुक स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज किए, कंपाउंड सिलेंडर या श्रंक सिलेंडर यूज किए। ठीक है, तो पहला चीज समझ गया कंपाउंड सिलेंडर क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंड सिलेंडर, कंपाउंड सिलेंडर इज अ टाइप ऑफ कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर which is which is made up of made up of two cylinder या सिलेंडर यूज करते हैं, टू सिलेंडर fixing into each other, fixing into each other with the help of with the help of heating process, with the help of heating process। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि कंपाउंड सिलेंडर होता क्या है। सेकंड, व्हाई वी यूज, तो कंपाउंड सिलेंडर यूज कहाँ होता है, जहां पे हम लोग को हाई प्रेशर फ्लूइड को स्टोर करना होता है। ठीक है, तो कंपाउंड सिलेंडर is used to store is used to store fluid fluid with high pressure। ठीक है, हाई प्रेशर फ्लूइड को स्टोर करने के लिए हम लोग कंपाउंड सिलेंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड सिलेंडर किस प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन होता है, तो वो प्रोसेस क्या है आपका, ऑटो फ्रेटेज है। ठीक है, कंपाउंड सिलेंडर कैन बी ऑब्टेन, कंपाउंड सिलेंडर can be obtained by autofrettage, autofrettage। ठीक है,
आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड सिलेंडर ऑटोफ्रेटेज से मिलता है, या ये भी कह सकते हो कि हूप स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ऑटोफ्रेटेज का प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हो, दैट इज minimize the hoop stress hoop stress hoop stress developed due to developed due to high fluid pressure high fluid pressure we use the process of autofrettage। क्लियर? अब वर्ड ऑटोफ्रेटेज होता क्या है? ठीक है, अब सबसे पहली बात कि हम लोग ऑटोफ्रेटेज समझ लेते हैं कि ऑटोफ्रेटेज होता क्या है। ठीक है, तो ऑटोफ्रेटेज क्या होता है? ये थिक सिलेंडर्स को, ठीक है, या दो सिलेंडर्स को क्या करता है, एक दूसरे में प्री स्ट्रेस करता है। ठीक है, प्री स्ट्रेस क्यों करता है? जिससे कि हुक स्ट्रेस की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, या हुक स्ट्रेस जो है इम्प्रूव कर लो, या उसको कह दो मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस जो होता है वो इस मैनर में होता है कि जो सिलेंडर है, जो इनर मैटर है, ठीक है, जब कोई सिलेंडर है, जो दो सिलेंडर है, और जो इनर सिलेंडर है, जो इनसाइड द सिलेंडर होगा, वो क्या होगा, कंप्रेशन में होगा, और जो आउटर मेटल जैकेट है या जो आउटर सिलेंडर है वो क्या होगा, इन टेंशन होगा। ठीक है, उसको फिगर से समझते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, ठीक है, और ये क्या आपका इनर सिलेंडर है। ठीक है, और ये क्या आपका आउटर सिलेंडर है। ये क्या आपका आउटर सिलेंडर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल जैकेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, मेटल जैकेट। और ये आपका क्या है, इनर सिलेंडर है। ठीक है, ये दो सिलेंडर को हम लोग क्या किए, आपस में प्री स्ट्रेस किए हैं एक कंपाउंड सिलेंडर बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि इनर सिलेंडर के पास, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड आएगा, और यहाँ पे जो दो सिलेंडर का जो कांटेक्ट पॉइंट है, इसको या जंक्शन बोलो, यहाँ पे एक कांटेक्ट प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, जब हम लोग दो सिलेंडर्स को आपस में मर्ज करेंगे, तो जहां पे जंक्शन होगा वहां पे क्या होगा, एक कांटेक्ट प्रेशर जनरेट होगा। यस और नो? ठीक है, वहां पे क्या होगा, एक कांटेक्ट प्रेशर जनरेट होगा। तो इस पर्टिकुलर पूरे कंपाउंड सिलेंडर को जब हम एनालाइज करेंगे, इस पूरे कंपाउंड सिलेंडर को जब हम लोग एनालाइज करेंगे, तो जो हमारा फाइनल स्ट्रेस आएगा, जो फाइनल स्ट्रेस आएगा वो दो तरीके से आएगा। वो क्या आएगा, एक स्ट्रेस आएगा जो आपका फ्लूइड प्रेशर के थ्रू होगा, और एक स्ट्रेस जो आएगा वो क्या होगा, कांटेक्ट प्रेशर बोल सकते हो, या इनिशियल स्ट्रेस बोल सकते हो, जो कंपाउंड सिलेंडर में पहले से रहेगा। फाइनल स्ट्रेस क्या आएगा, दोनों के जंक्शन से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोफ्रेटेज क्या हुआ। ठीक है, तो एनालिसिस पार्ट वाला समझ में आ गया कैसे करेंगे। ऑटोफ्रेटेज एक बार और सुन लो। ऑटोफ्रेटेज क्या है कि प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग करते क्या है कि दो सिलेंडर्स को आपस में मर्ज करते हैं, जिससे मर्ज करने से क्या होता है कि हमको एक कंपाउंड सिलेंडर मिलता है, और उस कंपाउंड सिलेंडर की जो हुक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, इम्प्रोवाइज हुक
स्ट्रेंथ होती है या उसकी जो हुक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमाइज हो जाती है। क्लियर। जब हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो जो इनर सिलेंडर है, ठीक है, जो इनर सिलेंडर है वो कॉम्प्रेसिव इन नेचर हो जाता है, मतलब इस पे कॉम्प्रेशन स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है या डेवलप होता है, और जो आउटर होता है वो टेंसाइल इन नेचर हो जाता है। क्लियर। ये पहले से फिक्स है, ये प्रैक्टिकल बेसिस है। ठीक है, अब इसका कोई रीजन नहीं है कि सर हमेशा क्यों ये इनर सिलेंडर कंप्रेशन में ही आएगा। अब उसका भी देखो क्या है कि जो आउटर मटेरियल है, जो आउटर मटेरियल है उसका डाया ज्यादा होगा, उसके ऊपर से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और जो इनर सिलेंडर है उसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे, हीटिंग प्रोसेस इनर सिलेंडर पे होगी और उसको हम लोग फिक्स करेंगे। तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि आपका इनर सिलेंडर पे हमेशा क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, और मेटल जैकेट पे क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। क्लियर। तो ऑटो फ्रेटेज की डिफिनीशन लिख लो। ऑटो फ्रेटेज, it is a process, it is the process, it is the process of pre-stressing, pre-stressing of thick cylinder, thick cylinder to improve, to improve their hoop strength, their hoop strength before putting, before putting into service। ठीक है, before putting into service the pre-stressing can be done। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, the pre-stressing, the pre-stressing can be done in such a way, in such a way that inner metal, inner metal of cylinder will be, will be in compression, will be in compression, and outer metal jacket, outer metal jacket will be in tension, will be in tension। ठीक है, तो ऑटो फ्रेटेज क्या हो गया, समझ में आ गया कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो सिलेंडर्स को प्री स्ट्रेसिंग करके उसके हुक स्ट्रेंथ को इम्प्रोवाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग सर्विस में लेते हैं। जब भी हम लोग प्री स्ट्रेसिंग करते हैं तो उसका ये ध्यान रखते हैं कि जो इनर सिलेंडर है या इनर मेटल जो है वो क्या होगा, कॉम्प्रेसिव नेचर हो, और जो आउटर मटेरियल है वो क्या होगा आपका, टेंसाइल इन नेचर होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनालिसिस, हम लोग कैसे करेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सिलेंडर। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ, एनालिसिस ऑफ
नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सिलेंडर, ठीक है। ठीक है, ये कोई एक कंपाउंड सिलेंडर है, ठीक है। ये आपका इनर रेडियस हो गया, दैट इज R1। ये हो गया आपका R2, दैट इज द जंक्शन का रेडियस, ठीक है। और ये हो गया R3, दैट इज आउटर रेडियस। क्लियर? ठीक है, यहां से आप लिख लो, लेट R1 इज द इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर, R2 radius at junction, and R3 is the outer radius of the cylinder. ठीक है, तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर पे भी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आपका लेम्स इक्वेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये भी जब दो सिलेंडर आपस में अटैच होंगे, सपोज वो थिन सिलेंडर ही अटैच हो रहा है, तो दोनों की जो थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी थिकनेस बन जाएगी जो कंसिडरेबल अमाउंट में हो, या उस थिकनेस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेम्स इक्वेशन की हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो जंक्शन है, ठीक है, इस जंक्शन पे क्या होगा, दो स्फेयर्स हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ कांटेक्ट प्रेशर आएगा, कुछ कांटेक्ट प्रेशर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग कांटेक्ट प्रेशर एज्यूम कर ले रहे हैं, कांटेक्ट प्रेशर एज्यूम कर ले रहे हैं, दैट इज P, ठीक है। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया सबका, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।